रेस्टोरेंट जैसा खाना अगर घर पे ही मिल जाए तो उसकी बात ही कुछ और है दोस्तों। और ये जो पनीर टिक्का मसाला की रेसिपी है ना, इसमें पनीर के अंदर बिल्कुल स्मोकी फ्लेवर भी है। इसकी ग्रेवी बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी बनेगी। और हाँ, कोई कोयला, तंदूर, अवन, एयर फ्रायर किसी चीज का यूज नहीं किया दोस्तों। एकदम इंस्टेंटली बनेगा और सच में बहुत टेस्टी लगेगा। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत। वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर पनीर को मैरिनेट करना है। तो मैंने यहाँ पर लगभग आधा कप तक दही ली है, थोड़ा सा इससे पानी निकाल कर लिया है। इसी में ही आप यहाँ पर 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालना, तो 1/4 टीस्पून हल्दी, आधा चम्मच स्पाइसी वाली लाल मिर्च, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला भी डाला है मैंने, थोड़ी सी कसूरी मेथी, 1 चम्मच नमक और इसके साथ साथ आपको चाहिए होगा भुना हुआ बेसन। अगर आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला टेस्ट चाहिए दोस्तों, तो आपने सिर्फ और सिर्फ सरसों के तेल का यूज करना है। आपको वो तंदूरी वाला स्वाद आएगा। आजकल कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल हर कोई बोल रहा है, लेकिन गारंटी कोई नहीं लेता। अब अगर आपके मस्टर्ड सीड्स ही केमिकली ग्रोन हो या अडल्ट्रेटेड हो तो फायदा आधा रह जाता है। इसलिए मैं चूज करता हूँ महर्षि आयुर्वेदा सर्टिफाइड ऑर्गेनिक कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल, जो बनता है ऑर्गेनिकली ग्रोन मस्टर्ड सीड से। जैसे ही मैंने बॉटल का ढक्कन खोला, इसका जो स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिक कोल्ड प्रेस अरोमा आया, वही इसकी शुद्धता का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है। ये ट्रेडिशनल कच्ची घानी मेथड से बना हुआ कोल्ड प्रेस मस्टर्ड ऑयल है, जिसमें मिलावट का कोई चांस ही नहीं, क्योंकि इको सर्टिफाइड ऑर्गेनिक है ये। यानी टेस्ट के साथ क्वालिटी का ट्रस्ट भी मिलता है। तो सरसों का तेल आपने सबसे पहले अच्छे से जलाना है और जैसे ही धुआं आने लग जाए, आप यहाँ पर गैस को बंद करना, फिर कुछ सेकंड्स रुकना। कुछ सेकंड्स रुकने के बाद यहाँ पर 1 टेबलस्पून बेसन डालना और इसको भूनना तब तक इससे अच्छे से झाग आनी शुरू नहीं होती। जैसे ही झाग आनी शुरू होती है तो आप यहाँ पर 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालना। ये रूह बनाना इसलिए बहुत जरूरी है ताकि आपके पनीर का मॉइस्चर, दही का मॉइस्चर काफी हद तक रिड्यूस हो जाए। अगर आपका पनीर गीला होता है या ज्यादा पानी होता है तो मैरिनेशन काफी पतली होती है। पकाते पकाते आपके पनीर टिक्का से सभी बह जाएगा। याद रखना, इसलिए बेसन बहुत जरूरी है। इसी में ही आप यहाँ पर 1 नींबू का रस डालना और पहले इन सारी चीजों को अच्छे से मिला देना। अब पनीर टिक्का में तो आपको पता ही है, 1 प्याज तो डलता है, शिमला मिर्च, मैंने टमाटर के साइड्स भी काट कर डाले हैं और पहले इनको अच्छे से मिलाया है ताकि कोटिंग इवनली हो जाए। फिर ही आप यहाँ पर पनीर को डालना। पनीर मैंने लगभग 400 ग्राम यूज किया है और इसको कोई बहुत बड़े क्यूब्स में नहीं काटा है, थोड़ा छोटा साइज रखा है। जितना छोटा होगा उतनी जल्दी इसके अंदर फ्लेवर आएगा, जितना बड़ा साइज होगा उतना ही टाइम लगेगा फ्लेवर को अंदर पेनिट्रेट करने में। तो इसको आधे घंटे के लिए आप ऐसे ही छोड़ना ताकि अच्छे से स्वाद आ जाए पनीर के अंदर। और जब तक मैं आपको ग्रेवी दिखाता हूँ, क्योंकि ग्रेवी में ही तो असली सीक्रेट है। अब वो स्मोकी फ्लेवर के लिए हमारे पास तंदूर तो है नहीं, ना ही कोयला है घर पे। तो आप क्या करना कि प्याज लेना और सीधा ही उसमें कांटा घुसा देना। नहीं, ज्यादा चोट नहीं लगेगी क्योंकि अभी तो आपने इसको जलाना है। तो एकदम हाई फ्लेम पर आप यहाँ पर प्याज को एकदम ब्लैक होने तक पकाना, जैसे काड़ा मटन बनाते हैं या ब्लैक ग्रेवी बनाते हैं, बिल्कुल वैसे। इसका जो आउटर लेयर है, इससे मोस्ट ब्लैक पार्ट आप हटा देना और फिर देखना प्याज में ऑटोमेटिकली स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा। ये स्मोकी फ्लेवर आपकी ग्रेवी में भी आ जाएगा जेन्युइनली दोस्तों। अब क्या करना है कि सीधा ही इसको मिक्सी में डालना, थोड़ा बहुत चॉप करके। मैंने यहाँ पर 2 हाइब्रिड वाले टमाटर डाले हैं, 2-3 हरी मिर्ची आप डालना, 1 इंच तक अदरक होगी और लगभग 7 से 8 कली लहसुन की। इसको पीस के चटनी बना देना इसकी। अब इसकी ग्रेवी को कंप्लीट करना बहुत सिंपल है। आप यहाँ पर एक कढ़ाई रखना। अब पैन में ऐड करेंगे महर्षि आयुर्वेदा मस्टर्ड ऑयल। हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया, इसका हल्का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है और इसमें ओमेगा 3 के साथ साथ ओमेगा 6 फैटी एसिड्स भी है, जो कि हमारी हार्ट हेल्थ और टेस्ट दोनों बनाए रखता है। अब अच्छे से सरसों के तेल को आपने गर्म करना है और एकदम खौलते हुए गर्म सरसों के तेल में आप ग्रेवी डाल देना। और तो और मसाले भी यही डाल देना। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और आधा चम्मच जीरा पाउडर। मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर भी डाला है, थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए। और टमाटर आए हैं तो आप नमक कैसे भूल सकते हो, तो 1 चम्मच तक नमक भी यहाँ पर डालना और इसको अब भुनना। जितना अच्छे से आपका टमाटर पका होगा उतनी ही बढ़िया आपकी ग्रेवी होगी। सिंपल है एकदम। तो यहाँ पर आप ढक्कन लगाना, इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना और टमाटर बिल्कुल दानेदार हो जाएंगे। हाँ दोस्तों, इससे तेल ज़्यादा अलग नहीं होगा क्योंकि भुनने के लिए ज़्यादा तेल तो डाला ही नहीं है ना।
बस आप ये देखना सारा पानी गायब हो जाए और ये ऐसा दानेदार हो जाए। That's it. अब हमारी बेस ग्रेवी का काम खत्म। इसको करते हैं साइड में। हाँ, लेकिन थोड़ा सा पानी डाल के रख लेना ताकि इसका गरम गरम टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे आ जाए और ये ग्रेवी सेट हो जाए। ये पोर करने में भी आसान होगी। अब पनीर टिक्का कैसे बनाएं वो एकदम सही वाला, वो भी कढ़ाई के अंदर, तो मैं आपको पकाने का तरीका बताता हूँ क्योंकि यहीं पर असली सीक्रेट है। हाँ, लेकिन उससे पहले आप ये चीज देखो, पनीर के ऊपर क्या बढ़िया कोटिंग हुई है। क्योंकि आपने बेसन का रूट डाला है, ये कोटिंग हटेगी नहीं दोस्तों पनीर से। और यही इम्पोर्टेंट बात है। रेस्टोरेंट में तो ऐसे टंगा के भी रखते हैं ताकि कोटिंग सूख जाए, और जितनी सूखती है उतनी चिपकी रहती है पनीर के साथ। अच्छा, इसे कुक करना बहुत जरूरी है सही तरीके से। आप यहाँ पर कढ़ाई में सरसों का तेल डालना। जैसे ही हाई फ्लेम पर अच्छे से गर्म हो जाए तो गैस को लो मत करना, हाई पे ही रहने देना और सारा पनीर शिफ्ट कर देना। इसको डालते ही आपने छूना नहीं है बिल्कुल भी, इसको छोड़ देना है ऐसे ही। 2 से 3 मिनट घड़ी से देखकर इसको भुनने देना, फिर यहाँ पर टर्न करना। एंड नाउ लुक एट दिस, आया ना वो अच्छा सा टेक्सचर। अब गैस को आप लो कर देना। एक सरफेस सेट हो चुकी है। ज्यादा हाई फ्लेम पर पकाओगे पनीर हार्ड हो जाएगा। इसको ऐसे ही भुनने देना 2-3 मिनट और फिर आपकी दूसरी साइड भी अच्छे से भुन जाएगी। ऐसे ही मैंने लगभग 5 मिनट तक पनीर को पकाया है और फिर डायरेक्टली यहाँ पर ग्रेवी को डाल दिया है जो हमने बनाई थी। इस ग्रेवी को जोड़ने के लिए मैंने पहले ही 7-8 काजुओं को भिगा कर रखा था पानी में और उनको ग्राइंड करके अच्छे से चटनी बना दी है। ये पानी अब मिलाना और फिर देखना थोड़ी देर पकाने में ही एकदम रेस्टोरेंट जैसा टेक्सचर आने लग जाएगा। हाँ, 1 चम्मच मलाई या क्रीम का मत भूलना। मैंने तो भैया फ्रेश दूध की मलाई डाल दी है, काम खत्म। और लास्ट में, एकदम लास्ट में, आधा चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच कसूरी मेथी। एकदम लास्ट में होनी चाहिए, नहीं तो खुशबू नहीं आएगी। बस दोस्तों, सारी चीज़ों को आप मिलाना एंड दैट्स इट। आपका पनीर टिक्का मसाला बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, रेस्टोरेंट वाला स्मोकी फ्लेवर और ग्रेवी का टेक्सचर तो आप देख सकते हो। कहीं से कोई कमी नहीं होगी दोस्तों। अगर आप भी मेरी तरह महर्षि आयुर्वेदा मस्टर्ड ऑयल यूज करना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बार में दे दिया है। सच में अमेजिंग प्रोडक्ट है दोस्तों। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ।